वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई आप लोगों की भरपूर फरमाइश के बाद बाबर भाई अपनी मसरूफियात से फ्री हो चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोग भी काफी ज्यादा मिस कर रहे थे, बाबर भाई भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, और टॉपिक्स भी ऐसे निकल के आ रहे हैं कि हम भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, के साथ क्रिकेट पे बात करेंगे। क्योंकि हम पाकिस्तानी तो समझते हैं आफ्टर आईपीएल पीएसएल सेकंड बिगेस्ट लीग, आफ्टर आईपीएल सेकंड फलाना और फलाना, हमने अपनी पीएसएल को आईपीएल के बाद जो है ना सबसे बड़ी बिगेस्ट लीग बना दिया तो होता है। और अभी जिस तरह से ड्राफ्ट के खिलाड़ियों की फहरिस्त निकल के आई है, अजीब सा ये हिसाब किताब है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हम होसा है और लोग इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया ने हमारी पीएसएल बर्बाद कर दी, इंडिया ने आईपीएल में इतना पैसा डाल दिया, इस वजह से ये हो गया वो हो गया। तो वो सारा आप लोगों के साथ डिटेल से बात कर रहे हैं कि क्यों बड़े नेम नहीं आ रहे। तो क्या वाकई इंडिया ने आईपीएल में इतना ज्यादा पैसा डाल के हमारी पीएसएल बर्बाद कर दी? क्या वाकई इंडिया ने हमारी क्रिकेट बर्बाद कर दी? उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने ब्लैकमेल किया है पीसीबी को, और फिर पीसीबी जाके थोड़ा सीधे हुआ है, वो सारा क्या सिनेरियो है वो भी आप लोगों को डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम पे बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई वेलकम बैक, और ऑडियंस बहुत ज्यादा आपको मिस कर रही थी। जी थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों की मोहब्बत, आपका प्यार और ये चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली हमें आपसे जुड़े रहने पर मजबूर करती हैं। लेकिन आपको पता है कि उस्मान, ये जो शादियों का सीज़न इस वक्त इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है, तो उसमें हम भी बह गए। और वो वही सीज़न जो है वो वजह बना है, क्योंकि 3 इकट्ठी शादियाँ, 2 मेरे भांजों की, एक भतीजे की, भाई का बेटा, 2 बहनों के बेटे, एक साथ तीनों की शादियां थी। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई। और इस दौरान आपसे बातचीत होती रही, लेकिन ज़रा क्रिकेट से ऑफ रहा। लेकिन अब जो ताल्लुक़ है आपके साथ, जो मोहब्बत का ताल्लुक़ है, आपके कमेंट्स पढ़ता रहा। उस्मान ने ज़िम्मेदारी संभाले रखी, इसका भी बहुत शुक्रिया। ये आपको अप टू डेट रखता रहा पाकिस्तान साइड ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिसको आप कहते हैं कि हमारा जिसको आप कहते हैं ना पाकिस्तानी एस्पेक्ट ऑन इंडियन क्रिकेट आप तक पहुंचाते रहे। तो आज से इंशाल्लाह ये सफ़र दोबारा शुरू होगा और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लंबा चलेगा हमारा आपका सफ़र। बिल्कुल बाबर भाई, और पीएसएल के हवाले से खबरें आ रही है। हम तो हर साल एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सवेल आ गया, स्टीव स्मिथ आ गया, मिचेल स्टार्क आ गया, डेविड वार्नर आ गया। ये क्या है बाबर भाई? ये तो जब से इंडिया ने साउथ अफ्रीकन लीग में पैसा डाला है, इंटरनेशनल प्लेयर वाली लीग स्टार्ट हुई है, पीएसएल का तो टाटा बाय बाय हो गई है बाबर भाई। देखिए उस्मान, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल हम सबको, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडियन इकोनॉमी जो है, क्रिकेट इकोनॉमी, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। आप जो मर्जी कह लें, हमारे पास टैलेंट है, जो भी है, फलां है, हम टैलेंट में भी पीछे हैं। ये आप माने या ना माने, हम टैलेंट में भी पीछे रह गए, हम क्रिकेट इकोनॉमी में भी पीछे रह गए, और बहुत पीछे रह गए। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देखिए 38% के लगभग इंडिया शेयर लेगा और पाकिस्तान 5 पॉइंट समथिंग, आई थिंक सो, इतना शेयर लेगा। तो इससे अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट कमर्शियली कहाँ पे खड़ी हुई है और इंडिया में क्रिकेट कमर्शियली कहाँ पे है। अब ये जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन जहाँ पे फ्रेंचाइज क्रिकेट आती है, वहाँ पे पैसा बोलता है, और पैसा जिसके पास ज़्यादा है वो उसके काबू में है सब कुछ। यानी ये वो जैसे घोड़ों की रेस होती है, ठीक है, तो आप किस घोड़े पे लगाते हैं ये आप मतलब बड़ा सोच समझ के लगाते हैं। और ये जस्ट लाइक दैट कि ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें रिटर्न क्या मिलने वाला है। और जो इंडियन प्रीमियर लीग से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है वो दुनिया में किसी लीग से नहीं मिलता। वहां पे हजारों अरब रुपए लगते हैं, इंडियन हजारों अरब रुपए, ठीक है, तो खरबों में इन्वेस्ट होता है एक सीजन के ऊपर। और हमारा जो है वो हमको 2-4 अरब रुपया लगा के, और हम समझते हैं कि जनाब हम आईपीएल का मुकाबला कर सकेंगे। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि हम दूर से देख सकते हैं। जैसे मतलब चांद को आप दूर से देखेंगे तो आपको चांद नजर तो आएगा, बट यू कैन नॉट रीच देयर। और ये हकीकत हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और यही डिफरेंस है बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल।
और इसी वजह से देखिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है सिवाय पैसे के, और पैसा, और फिर ऑब्वियसली उसके साथ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो भी ज़बरदस्त है, वो भी कमाल है, जहाँ पे उनको दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों, बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। यानी जो स्टार्स इंडिया इस वक्त पैदा कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सुपर डुपर स्टार्स हैं, बल्लेबाजी में देख लीजिए, और अब बॉलिंग में भी उनके पास जो है वो सब कुछ मौजूद है, तो मुकाबला नहीं है। अब हम उम्मीदें लगाए रखें, मैं आप हम सब हमारे क्रिकेट फैंस के जी मिचेल स्टार्क आ जाएगा, जो है वो मैक्सवेल आ जाएगा, या कुछ और बड़े नाम डेविड वार्नर आ जाएगा। अरे भाई नहीं आएगा, दे वॉन्ट बॉदर। उसकी वजह यह है कि आप उनको पेनी ऑफर कर रहे हैं, और वहां पे उनको जो है वो इतना कुछ मिल रहा है, और साथ में फेम मिल रही है, साथ में आप देखिए पीस ऑफ माइंड। उस्मान, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में अभी भी जो अमनो अमान की सूरत हाल है बहुत इम्प्रूव्ड है, वेरी मच इम्प्रूव्ड। हम क्रिकेट भी ले आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी ले आए हैं। हमारे मुल्क में शायद कोई एक आधा इवेंट भी हो जाए, पीछे एशिया कप के कुछ मैचेस हमारे मुल्क में, ये अपनी जगह पे बड़ी कामयाबी है। बट यू कैनॉट से दैट कि वी आर कंप्लीटली पीसफुल। हमारे अभी भी मसले चल रहे हैं, अभी भी मसाइल हैं। देयर आर एरियाज इन पाकिस्तान, फॉर अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, इनके अंदर भी क्रिकेट की उतनी ही मोहब्बत है जितनी इंडियन क्रिकेट फैंस के अंदर है। इनको भी वही क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ये डिजर्व करते हैं जो इंडियन क्रिकेट फैंस अपने मुल्क में बैठकर देखते हैं। बट दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स कि ये जो हमारे साथ हुआ है या हो रहा है या हो सकता है रिगार्डिंग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, ये आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इन चीज़ों को जो प्लेयर्स हैं वो देखते हैं, वो जांचते हैं कि जनाब जहां जाके हम बाहर घूम ही ना सकें। देखिए मेंटल हेल्थ जो है ना उस्मान, ये एक आज के दौर में बहुत बड़ा इशू है क्रिकेटर्स के लिए। आपको मेंटल हेल्थ के लिए आपको वक्त चाहिए, आपको घूमना है, आपको पार्टी करना है, आपको ट्रैवल करना है, और पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रैवल करना है। जब आप एक जो भी है, आपको जितनी भी सिक्योरिटी दे दी जाए, लेकिन आपको आज़ादी नहीं है, वो इंडिपेंडेंस जो आप मुंबई में जाके घूम फिर सकते हैं, कभी आप कहीं जाके घूमें, कोई इंडियन डिशेस ट्राई करें, यानी वो जो एक ट्रैवलिंग साइड है जो कि ऐड करती है किसी भी मुल्क में जाने के लिए, तो वो भी आपको इंडिया में मिलती है, वो पाकिस्तान में नहीं मिलती। अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज रियलिटी कि पाकिस्तान अभी उतना पीसफुल नहीं है कि जिसमें वो बड़े नाम बड़ी आसानी से पाकिस्तान में, और क्यों आए, मतलब आप उनको या तो फिर उतने पैसे ऑफर करें, वो आप कर नहीं सकते। आपकी फ्रेंचाइजीज में इतना दमखम नहीं है। वो 1.5-2 करोड़ रुपया, मतलब नसीम शाह के साथ सुनने में आया कि 4.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी। दिस इज नॉट टू मच ऑफ मनी व्हेन यू कंपेयर इट विद इंडियन प्रीमियर लीग। वहां पे 4-4, 5-5 करोड़ जो है वो यंगस्टर्स को दिए जा रहे हैं, तो यहां हमारे सुपरस्टार्स को उतने मिलते हैं। और आप इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनको क्या ऑफर कर रहे हैं? $20,000, $30,000, ज्यादा से ज्यादा $1,00,000। दिस इज नथिंग एज कंपेयर टू द अदर लीग्स। इवन बिग बैश लीग जो है उसमें भी आपको पता है कि ज्यादा पैसा है, फिर काउंटी क्रिकेट में ज्यादा पैसा है। हमारे क्रिकेटर वहां भागते हैं, क्यों भागते हैं? क्योंकि ठीक है यहां पे नाम मिल रहा है, पहचान मिल रही है, बट सिक्योरिटी नहीं है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर सिक्योर नहीं है, एंड दे वांट देयर फ्यूचर टू बी सिक्योर्ड। क्योंकि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उसका कैरियर हवा में है, किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। तो अगर उसका कैरियर मिसाल के तौर पे 2 साल में, 3 साल में खुदा ना खास्ता वो अनफिट हो जाता है, उसका कैरियर खत्म हो जाता है, तो उसके पास क्या इतने पैसे होंगे कि वो, और हर प्लेयर जो है वो कमेंटेटर भी नहीं बन सकता, वो कोच भी नहीं बन सकता। सो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया है, ये जो आज का प्रोग्राम है इसमें मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया है। हमें अपनी हदूद में रहकर एंजॉय करने का भरपूर हक हासिल है। पीएसएल बुरी लीग नहीं है, पीएसएल में अच्छी क्रिकेट होती है, पीएसएल के अपने फायदे, लेकिन कंपैरिजन नहीं उस्मान बनता।
हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई कचरा लीग है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लीग है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, उस लेवल के नहीं आते जो आईपीएल में आते हैं, जो दूसरी लीग्स में आते हैं। बट वी विल हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, और हमें ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम कब तक झूठी उम्मीदें दिलाते रहेंगे अपने क्रिकेट फैंस को और कहते रहेंगे कि जी हम ये है, हम आईपीएल को जो है वो मुकाबला करने जा रहे हैं, हम टफ टाइम देने जा रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो जितना जल्दी मुमकिन है उस्मान, मुझे और आपको, हम सबको, हमारे क्रिकेट फैंस को रियलिस्टिक लाइफ में वापस, रियलिस्टिक वर्ल्ड में वापस रादर आना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पीएसएल और आईपीएल का आपस में कंपैरिजन करना छोड़ दें। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। और भी, और बीएसएल का अगर दूसरा तीसरा नंबर आता था, वो भी साउथ अफ्रीकन लीग में पैसा डालने के बाद, टी10 के बाद, इंटरनेशनल लीग के बाद और बाकी लीगों के बाद, वो भी पीएसएल छठे सातवें नंबर पे चली गई अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल एक और खबर ये आई है कि अब पीसीबी हर तरफ से देखें, पीसीबी को ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी ब्लैकमेल कर रहा है। उधर इंडिया है, वो अपने आईपीएल को मैनेज करने के लिए बाकी बोर्ड्स के साथ डील करता है, उनको बोलते हैं आप लोगों को टेस्ट मैचेस ज्यादा पसंद हैं, तो जब इंडिया आएगा हम 2 टेस्ट मैच ज्यादा खेल लेंगे, आप अपने सारे प्लेयर भेजो, आप इस दौरान कोई सीरीज ना रखो, सीरीज रखोगे तो जितने टेस्ट मैच हम उतने ही खेलेंगे। इस तरह से बार्गेन करते हैं। और उधर ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने सुना है पीसीबी को ब्लैकमेल किया है, और पीसीबी ने फिर फटोफट वो जो कहते हैं ना मिनटों सेकंडों में हारिस रऊफ जमान और उसामा मीर को एनओसी के दी है, भाई जाओ, जो ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो क्रिकेट रिलेशंस थे वो डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर आप उनकी बीबीएल में जो रिक्वायर्ड स्टार्स हैं, जो ऑब्वियसली जिनको वो पसंद करते हैं, बल्कि हारिस रऊफ को तो दिया ही आपको मेलबर्न स्टार्स ने, है ना जी, और आप अब उनको कहें कि जी हम क्रिकेट नहीं आपको खेलने के लिए भेजने देते। उसके बाद जमान खान वहाँ पे परफॉर्म करके आया, उसामा मीर वहाँ का हिस्सा है, तो इनको आपको, देखिए ये डिपेंड करता है। आप ना भिजवाइए श्रीलंकन प्रीमियर लीग में, आप ना भिजवाइए, और कुछ को भिजवाइए, कुछ को ना भिजवाइए। यहाँ भी आपको रोटेशन पॉलिसी करनी पड़ेगी। आप अगली लीग में कुछ और लोगों को भिजवा दीजिए, उनके साथ बात कीजिए कि देखिए इनको हमने फलां लीग में भेजा था, इनका अब हमने वर्कलोड मैनेज करना है, अब हम फलां प्लेयर्स को आपको दे रहे हैं। इस तरह करना पड़ेगा। असल में मसला पता है क्या है उस्मान, हमारा क्रिकेट बोर्ड है ही नहीं है। इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो आपके सामने है। मतलब क्रिकेट बोर्ड का कोई माई बाप ही नहीं है, कोई सॉलिडिटी नहीं है ना, कोई वो नहीं है इस तरह का मामला कि जिसपे वो क्रिकेट बोर्ड को सीरियस लेगा कोई और क्रिकेट बोर्ड। मतलब उनका प्रॉपर कोई सेटअप चल रहा है, कोई सिस्टम चल रहा है। हमारे हर तीसरे महीने एक नया चेयरमैन आता है, और अब ये जो चेयरमैन है इसको कहते हैं बार बार तुम इलेक्शन करवाओ, वो कहता है मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता क्योंकि मैं बीए नहीं हूँ, बीए की डिग्री नहीं है मेरे पास, तो मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। वो एक्सटेंशनों पे चल रहा है। और ये जब इस तरह का मामला होगा, एक प्रॉपर चेयरमैन जब जाएगा जिसके पास पूरा टेन्योर होगा, जिसके बारे में उनको पता होगा कि यार इसके साथ हम बात करते हैं तो 3 साल 4 साल अगली क्रिकेट जो है वो हमारी पाकिस्तान के साथ एक ही बंदे के निगरानी में होगी, तो वो बात करने का अंदाज डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आप देखें जी, हफ्ते को कोई और चेयरमैन है, इतवार को कोई और चेयरमैन है, सोमवार को कोई और चेयरमैन है। तो फिर ऐसे बोर्ड के साथ इसी तरह का मामला होगा, इसी तरह की बात होगी। इंडिया के बोर्ड के साथ तो आप करें ही ना बात, वो मजबूरी है ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया आता है तो भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑस्ट्रेलिया कमाता है। अगर वो इंडिया के साथ पंगा लेगा तो ऑस्ट्रेलिया की अपनी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। यहाँ तो इंडिया भाई अकेला आईपीएल ही करवाता रहे तो आई थिंक सो उसको मजीद क्रिकेट की जरूरत नहीं है जितना आईपीएल से वो कमा लेते हैं। बिल्कुल जी, मुझे लाइन याद आई, इंडिया से पंगा नहीं है चंगा। क्रिकेट में जो भी पंगा लेगा, तो जिस तरह के उनके हालात हैं, जिस तरह अच्छा, के उनके पैसे हैं, जिस तरह की पावर है। अभी क्रिकेट आ रही है जी, इंडियन भी क्रिकेट आ रही है। साउथ अफ्रीका की सीरीज बड़ी मुश्किल सीरीज होती है, लेकिन सही इम्तिहान इंडियन यंगस्टर्स का, मोस्ट प्रोबेबली यंगस्टर्स होंगे ज़्यादा, तो बड़ा इम्तिहान है जी इंडिया का होने जा रहा है। उधर पाकिस्तान का इम्तिहान भी स्टार्ट होने जा रहा है। दोनों टीमें मुश्किल कंडीशंस में, इंडिया तो खैर ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई है, उसने तो हिस्ट्री क्रिएट की है, एक बार से ज़्यादा हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यहाँ पर पाकिस्तान क्या एक भी टेस्ट मैच जीत पाएगा? ये भी हम कह रहे हैं कि यार बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर हम ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच जीत पाए। लेकिन दूसरी जानिब
इंडिया का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में को बहुत अच्छा नहीं है, वैसे तो पाकिस्तान का भी को बहुत अच्छा नहीं है। तो इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि यार देयर शुड बी सम गुड न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान की तरफ से हमें उम्मीद थोड़ी कम है। बिल्कुल, मैंने तो कहा हुआ है, पाकिस्तान एक सेशन भी जीत जाए तो पाकिस्तान की वही बड़ी जीत है, आके बोले हम सेशन जीत के हैं। बहरहाल इंडिया भी साउथ अफ्रीका में मुश्किल कंडीशन है, फंसता है इंडिया भी साउथ अफ्रीका में, बट पाकिस्तान की तरह नहीं फंसता, लेटता नहीं है, थोड़ा सा वो ट्रबल करता है। बहरहाल आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।